यकीनी तौर पर ये एक बड़ी ज़बरदस्त खबर है, इसको एक जॉइंट ब्रेक थ्रू की हैसियत दी जा रही है। भारत की बात करेंगे। जब दुनिया के बाकी देश ये सोच रहे थे कि अब क्या होगा, क्या करेंगे, तब भारत ने वो कर दिखाया जिसे देखकर पेंटागन से लेकर क्रेमलिन तक के एक्सपर्ट के मुंह खुले के खुले रह गए। दोस्तों, जब पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में मसरूफ है, इंडिया क्या कर रहा है? मोदी की कूटनीति ने वो रास्ते खोज निकाले हैं जिनकी जानकारी अमेरिका को हिलाकर रख रही है। तो आप यहां से अंदाजा लगाएं कि इंडियंस आर प्लेइंग स्मार्ट इस गेम के अंदर। दिल तो नहीं है, ना ही दिल चाह रहा है कि ऐसे हम एनर्जी के साथ प्रोग्राम करें, क्योंकि दिल इतना मायूस है ग्रास रूट लेवल पे जिन लोगों की डीलिंग है ना लोगों के साथ, जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, जो अवामी किस्म के लोग हैं, जो बाहर निकल के देखते हैं कि क्या सीन है, जो होटल बैठ के चाय पीते हैं, वो लोग इस वक्त इंतहाई परेशान है, उनको नींदें नहीं आई। शहरों पे जो अफसुर्दगी है वो हमें दिखाई दे रही है। इंडिया की जो स्टेट रन ऑयल कंपनी है वो कहते हैं जी हमारे पास तेल है, हमने मिडिल ईस्ट और सिंगापुर इधर उधर से ले लिया। जहां से वो राब्ते कर रहे हैं वो समझते हैं कि ये ज़रूरी है इस वक्त, और ये जो डिसरप्शंस हो रही थी उसको वो गैप को फिल कर रहे हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो दूरदर्शी सोच जिसने इस संकट के आने से बरसों पहले ही भारत की ऊर्जा सुरक्षा की ऐसी ढाल तैयार कर दी थी जिसे भेद पाना अब नामुमकिन है। दरअसल जब दुनिया खाड़ी देशों के भरोसे बैठी थी तब मोदी एस जयशंकर की जोड़ी दुनिया के नक्शे पर नए नए एनर्जी पार्टनर तलाश रही थी। भारत ने अपनी तेल की बिसात को ऐसे बिछाया कि आज हम 27 नहीं बल्कि 41 देशों से कच्चा तेल मंगा रहे हैं। जी हां, सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि भारत अपनी कुल तेल की जरूरत का 90% आयात करता है। अब जरूरत पूरी करनी है तो दोस्ती आगे बढ़ानी होगी, और प्रधानमंत्री मोदी ने इस दोस्ती को आज से नहीं बल्कि 12 साल पहले से ही बढ़ाना शुरू कर दिया था। सोचिए, जब हॉर्मुज बंद हुआ, तेल गैस के जहाज फंसे तो दुनिया को लगा कि कई देशों की तरह भारत घुटनों पर आ जाएगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाएगी, तेल गैस के लिए भारत में हाहाकार मच जाएगा। लेकिन मोदी का मास्टर प्लान तैयार था, और ये प्लान पीएम मोदी ने 12 साल पहले ही तैयार कर लिया था। क्या था, और ये नरेंद्र मोदी एंड हिज गवर्नमेंट, इनकी पब्लिसिटी फैलाने, इनकी स्ट्रेटजी के बारे में भी आज बात करेंगे। जो लीडरशिप है इंडिया की, उसने ये दे मेड इट श्योर, उन्होंने इस चीज को मेक श्योर किया कि कहीं ना कहीं पे जो ये छोटे छोटे मुल्क हमारे ऊपर ही रहें, और इनके एनर्जी बिल्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आफतें आना, ह्यूमन जो होता है वो डेवलपमेंट का वो जो होता है सारा, ये सारी चीज़ों को वो समझते हैं कि ये हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हमारा वो रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात है, तारीफ करनी चाहिए। अगर कोई अपने नेबर्स को मुश्किल वक्त में हेल्प करता है, वो कोई भी करता है, वो मोदी साहब करते हैं तब भी उनकी तारीफ बनती है, कोई और शख्स करे तब भी उनकी तारीफ बनती है। मेरे ख्याल में उसको कंजूसी की जरूरत नहीं है, और रियली अप्रिशिएट दैट गेस्चर बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू श्रीलंका। गैस का हम ये देख रहे थे पाकिस्तान में गैस, क्योंकि बलोचिस्तान में आप एजुकेटेड है, आपको पता होगा सुई के मुकाम पे अपनी गैस है और ये सारी चीजें चलती हैं। लेकिन गैस अगर महंगी हुई है उसकी क्या रीजन है? सारा कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। अच्छा। दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा, ईरान से गैस लेनी है कि नहीं ये फैसला पाकिस्तान नहीं करेगा। अच्छा। ये बिग ब्रदर फैसला करेगा। ठीक है, दुनिया के फैसले पाकिस्तान करेगा। पेट्रोल ईरान से लेना कि नहीं ये फैसला हम नहीं करेंगे, ये फैसला बिग ब्रदर करेगा। थोड़ा सब्र तो कर ले, क्या पता देखें। पहले तो पाकिस्तान फैसले नहीं था कर रहा, नो डाउट अभी भी ऐसा कोई फैसला नहीं किया, लेकिन अभी इस टाइम नाम तो चल रहा है पाकिस्तान का। क्या पता आने वाले वक्त में हम अपनी मर्जी से गैस लें, अपनी मर्जी से फ्यूल ले, रशिया से, ईरान से, जिससे दिल करे ले। अभी तो हम रशिया से भी नहीं ले रहे, ईरान से भी नहीं ले रहे। अल्लाह करे जी, हमारी तो दुआ है ये वक्त आए, लेकिन अभी तक तो ये नजर नहीं आ रहा, क्योंकि वो ट्रम्प जो 70,000 मुसलमान बच्चों का कातिल है, उसके लिए हमारी हुकूमत हर जगह कह रही है इस बंदे को नोबेल इनाम मिलना चाहिए। ठीक है, जो चीज़ें इंडिया की हैं वो समझते हैं ये हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में आती हैं। इंडिया हमें तो नेबरहुड में मैंने समझता, इंडिया हमारा तो दोस्त नहीं है। हमारा तो वो ये है कि पाकिस्तान को डिनाई कैसे करना है, पाकिस्तान को ये सब कुछ डिनाई कैसे करना है, ये हमारा तो इस सेंस में है ना वो कि यार इनको जरा डिनाई करो, यार इनको डिनाई करो।
बाकियों को तो चलो ठीक है, वो उनके साथ तो यारी है उनकी, वो एक हमें नजर आती है। लेकिन हमें हमारे वाले से स्ट्रैटेजी है डिनाई करना है इनको, और पाकिस्तान भी सारी बात है ये समझता है, लेकिन क्योंकि इंडिया बड़ा बायर है, हर मुल्क के बंदे के मुंह में पानी आता है यार, बड़ा बायर है, कंसिस्टेंट रहेगा, लॉन्ग टर्म रहेगा, तो वो एक जगह से लेते हैं आगे भेज देते हैं। और ये काम इंडिया ने सिर्फ श्रीलंका के लिए तो नहीं कर रहे, ये काम तो आपको पता है उन्होंने यूरोप के लिए भी किया है, अमेरिका के लिए भी किया। आपने याद होगा जब जंग चल रही थी तो जंग के दौरान क्या बात आई थी, उन्होंने कहा भाईजान जंग के दौरान बात यही चली थी कि इंडिया का तेल न्यूयॉर्क पहुंच रहा है या रशियन तेल न्यूयॉर्क पहुंच रहा है। ज़्यादा मज़े की बात ये थी कि जो रशियन तेल है वो न्यूयॉर्क की मार्केट में कैसे आ गया, एक सवाल बनता था ना। उन्होंने कहा जी ये इस तरह आ गया क्योंकि जो इंडियन जो रिफाइनरीज हैं वो रशियन तेल लेती हैं और उस तेल को रिफाइन करती हैं, रिफाइन करके वो बेच देते हैं आगे। इस चीज़ को अच्छा अभी भी देखें आप, तो उन्होंने क्या महसूस किया, उन्होंने कहा यार ये जो है वो इट्स अ पॉइंट जिसको हमें थोड़ा सा देखना चाहिए कि हमें इसको कैसे मैनेज करना है। क्योंकि अभी भी ट्रंप ने कहा, उन्होंने कहा यार पायन तू तेल ले ला यार, तू तेल, मोदी साहब को कहा है ना कि आप तेल ले लो। क्यों तेल ले लें? बिकॉज मोदी, उनको पता है कि अगर मोदी साहब तेल नहीं लेंगे, मोदी साहब तेल नहीं लेंगे तो हम तेल कहाँ से बनाएंगे। तो मोदी साहब का तेल लेना बहुत ज़रूरी है। वो तेल लेगा तो हम सारे के सारे तेल यूरोप में भी आएगा और वो रिफाइनरी, बेसिकली ये था कि मार्केट में इतना तेल भेजो, मार्केट में इतना तेल भेजो कि सप्लाईज बढ़ती रहे। सप्लाई ज़्यादा होगी तो कॉस्ट जो है वो कम होगी, सप्लाईज ज़्यादा होगी तो कॉस्ट कम रहेगी। और अगर ये डिमांड सप्लाई का सारा चक्कर होता है, आपको पता ही है इस चीज़ का। दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, क्या आपको पता है जब पूरी दुनिया एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है तब 41 कंट्रीज ने मिलकर भारत के लिए अपना खजाना खोल दिया है। ये कोई लक नहीं, 12 साल पुरानी प्लानिंग का नतीजा है। दोस्तों आजकल ग्लोबल मार्केट में हलचल मची हुई है। होमोस्ट्रेट जैसी क्रिटिकल सप्लाई लाइंस बंद होने की कगार पर है, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन यानी महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन इंडिया बिल्कुल चिल है। सवाल है कैसे? एक्चुअली भारत ने इसकी तैयारी 12 साल पहले ही शुरू कर दी थी। भारत ने स्ट्रेटेजिकली 41 डिफरेंट कंट्रीज के साथ एनर्जी टाई-अप्स किए थे। आज वही लॉन्ग टर्म विजन काम आ रही है। जहां बाकी देश ऑयल और गैस के लिए तरस रहे हैं, वहां इंडिया ने अपने ऑप्शंस डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। इसी स्ट्रेटेजिक मूव को देखकर पाकिस्तान मीडिया भी दंग है। उनके न्यूज़ चैनल्स पर चर्चा हो रही है कि कैसे इंडिया की जियोपॉलिटिक्स खुद में इतनी सिक्योर है। दुनिया दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत इतनी टाइट है कि वहाँ बेसिक नेसेसिटीज़ पर भी नए टैक्स लग रहे हैं। इंडिया की ये एनर्जी डिप्लोमेसी ग्लोबल स्टेज पर एक नया बेंचमार्क सेट कर रही है। ये दिखाता है कि अगर विजन क्लियर हो तो बड़े से बड़ा क्राइसिस भी रास्ता नहीं रोक सकता। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।